कुछ कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होती, वो जी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की सच्ची घटना की बात करेंगे जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। चलिए सीधा चलते हैं उस रात में। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी बात से, एक मजाक से, एक शर्त से। दो दोस्त और एक वीरान किला, जिसके बारे में सब कहते थे कि अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाला है। तो बात है साल 2019 की। जगह है घनेरा गांव के पास का इलाका और वक्त आधी रात का। और उस सन्नाटे और अंधेरे के बीच में खड़ा था वो पुराना सुरखंडा किला। मतलब उसकी टूटी फूटी दीवारें ऐसी लगती थी जैसे अपने अंदर न जाने कितने राज दबाए बैठी हों। उसे दूर से देखना भी अपने आप में एक डरावना एहसास था। अब जिद तो जिद होती है, एक दोस्त ने कहा तो दूसरे को मानना पड़ा। हालांकि उसकी आवाज में जो डर था ना, वो साफ था। और ये डर यूं ही नहीं था, पूरा गांव जानता था कि सूरज ढलने के बाद उस किले की तरफ कोई भूल कर भी नहीं देखता। तो बस इसी हाँ ना में, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब उनकी बाइक उन्हें सीधा उस किले के मेन गेट पर ले आई। अब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां से पीछे हटने का ख्याल भी डरा रहा था। और बस यहीं से कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी किले की दीवारों पर पड़ी, हवा अचानक से बर्फीली हो गई। मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। समझिए, एक सेकंड पहले तक सब नॉर्मल था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वो रात की नॉर्मल हवा अब चुभने वाली ठंड बन चुकी थी। और वो जो झींगरों की आवाज आ रही थी ना दूर से, एकदम सन्नाटा, वो गायब हो गई थी। और उसकी जगह ले ली थी एक बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी हुई कराहने की आवाज ने। ये सुनते ही एक दोस्त के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने दूसरे को इशारा किया, ये हवा नहीं है, ये किसी के रोने की आवाज है, कोई सिसकियां ले रहा है। वो दोनों अभी इस आवाज को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि टॉर्च की लाइट में एक दीवार के पीछे से कुछ सफेद सा एक लंबा साया बिजली की तेजी से गुजरा। बस एक पल के लिए, और दोनों के दोनों अपनी जगह पर पत्थर बन गए। सांसें अटक गई थीं। अब देखिए, डर तो था, लेकिन डर से ज्यादा अब ये जानने की बेचैनी थी कि वो क्या था। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं और बस किले के अंदर जाने का फैसला कर लिया। और यहीं शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उन्होंने किले के पिछले हिस्से में कदम रखा, उनके पीछे वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। खेल खत्म। अब वो अंदर फंस चुके थे। अंदर का नजारा तो और भी डरावना था। टॉर्च घुमाई तो देखा, दीवार पर किसी के हाथों के ताजे निशान थे, गीले निशान, जैसे अभी अभी किसी ने दीवार को पकड़ा हो। फिर अचानक ऊपर से कुछ टूटने की तेज आवाज आई, जैसे कोई शीशा टूटा हो। और फिर उनकी नजर जमीन पर पड़े एक लाल दुपट्टे पर गई, जिस पर खून के धब्बे थे, जो अब सूख कर काले पड़ चुके थे। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दोनों उस खूनी दुपट्टे को देख ही रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ उनके ठीक पीछे कोई चल रहा है, बहुत धीरे धीरे, कदमों की आहट। और फिर कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उनकी रूह कपा दी। एक बहुत ही ठंडी, कांपती हुई फुसफुसाहट। क्यों आए हो? आवाज इतनी नजदीक थी जैसे कोई ठीक उनके कंधे के पीछे सांस ले रहा हो। हिम्मत करके जब दोनों एक साथ पलटे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सामने खिड़की के पास एक औरत का साया खड़ा था। अंधेरे में चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके सफेद कपड़े और उसकी वो लंबी, जमीन तक आती काली चोटी वो साफ नजर आ रही थी। और फिर उसी साये ने अपनी उसी धीमी, डरावनी आवाज में दोबारा कहा, यहां कोई नहीं आता, लौट जाओ। बस इतना सुनना था कि दोनों ने कुछ नहीं सोचा, ना दरवाजे के बारे में, ना किसी और चीज के बारे में। वो बस अपनी जान बचाने के लिए उसी बंद दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन यहां एक और अजीब बात हुई। वो दरवाजा जिसने उन्हें फंसाया था, इस बार उनके वहां पहुंचने से पहले ही अपने आप खुल गया, जैसे वो साया खुद ही उन्हें बाहर भेज रहा हो। तो उस रात जो भी हुआ वो कोई मामूली डरावना हादसा नहीं था,
वो एक बहुत पुरानी अनकही कहानी का हिस्सा था। अगले दिन जब उन्होंने ये सारी बात गांव वालों को बताई, तब जाके किले का वो राज सामने आया, एक ऐसा राज जो सीधे 1994 से जुड़ा था। पूरे 25 साल, सोचिए 25 साल बीत चुके थे उस घटना को, लेकिन उसका असर आज भी उस किले की दीवारों में जिंदा था। गांव वालों ने जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले उसी किले में एक औरत की मौत हुई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है, उसी दीवार पर हाथ रखकर रोती है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी उन दोस्तों को वो दीवार पर मिले ताजे निशान याद आए। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। मतलब साफ था, उस रात उनका सामना किसी भटकती आत्मा से नहीं हुआ था। वो उस औरत की रूह से मिले थे जो दशकों से एक ही इंतजार में वहां कैद थी। तो देखिए, किले का ये पूरा राज 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला, उन दोस्तों का वो डरावना अनुभव, दूसरा, गांव वालों के पास की वो पुरानी जानकारी, और तीसरा, उस आत्मा का वो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। इन तीनों को जोड़े बिना ये कहानी अधूरी है। और अंत में बस एक सवाल पीछे रह जाता है, जो शायद हमेशा इस सवाल ही रहेगा। क्या वो रूह आज भी उसी जगह, उसी दीवार के पास किसी का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन दीवारों में ही कैद रहेगा।